नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने जो है चैप्टर पढ़ा फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में हमने जो है सिर्फ फोर्स के बारे में कल बात किया था। आज हम चलेंगे प्रेशर पे। प्रेशर को हम दाब कहते हैं। अब दाब कई रूपों में हमें दिखता है। जैसे अगर हम सर पे अपने क्या किए हैं, भारी बोझ को उठाए हैं, तो वह भारी बोझ जो है वो हमारे सर पे जो एक फोर्स के रूप में हमारे सर को वो क्या करता है, देता है, एक फोर्स लगाता है, लेकिन हम उसे एक भार के रूप में फील करते हैं। तो अगर हम इसके डिफिनेशन को जानना चाहें तो पाते हैं कि प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जब किसी जगह पे उत्पन्न होता है तो उसी को जो है हम भार के रूप, दाब के रूप में पाते हैं। अब जो है जो दाब है वो उसे हम और बेहतर तरीके से अगर जो हम मैथमेटिकली समझना चाहें तो प्रेशर P इक्वल टू फोर्स F अपान एरिया। यहां देखते हैं कि जो प्रेशर होता है वो उस चीज पर जो है कितना हमने जो है बल लगाया। अगर हम इससे टर्म को समझना चाहें तो P प्रोपोर्शनल F एंड P इनवर्सली प्रोपोर्शन E। इसका मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर जितना ही हम बल लगाएंगे दाब का अनुभव उस चीज पे उतना ही बढ़ता जाएगा। इट मींस अगर हम बल बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ता जाएगा। और यदि हम यहाँ पे देखें कि जो है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, इसका मतलब ये होता है कि जितना ही हम एरिया को ज्यादा करेंगे प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, और जितना ही एरिया हम पतला करेंगे, कम करेंगे, उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। इसी पे आधारित हम चीजों को देखते हैं कि जैसे कोई भी जो है हम नाइफ लेते हैं, चाकू लेते हैं, उस चाकू को देखते हैं कि उसका जो काटने वाला हिस्सा होता है उसका एरिया जितना ही पतला होता है वो उन चीजों को उतनी ही इजली, उतनी सुगमता से ही जो है उन चीजों को काट देता है। और जैसे ही उसके जो है उस एरिया को जो काटने वाला होता है वो मोटा हो जाता है तो उन चीजों को वह सहजता से नहीं काट पाता जिसे वो पहले की तरह से काटता था। तो उसे हम अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि चले और उसके जो है एरिया को कम करा दें। इस पे हम जाकर के किसी ऐसे युक्ति का उपयोग करें जिससे इसका एरिया पतला हो जाए ताकि यह पहले की तरह से ही सुगमता से उन चीजों को काटे। दूसरे रूपों में हम यह भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के बैग आते हैं जो वो स्कूल बैग को कैरी करते हैं, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि उसके जो बैग के जो लगाने वाले जो स्टिप होते हैं, जो पट्टियां होती हैं, वो जितनी ही चौड़ी होती हैं वो बच्चा उस बैग को उतनी ही सुगमता से, उतनी ही इजीली जो है वो कैरी करता है। और जिसमें पट्टियां जितनी ही पतली होती हैं वो जो है पट्टियां उसको धीरे धीरे चुभने लगती हैं और वो बैग का वजन जो है वो बहुत ज्यादा उसको फील होने लगता है। इस तरह से हम पाएंगे कि जो प्रेशर है वह प्रेशर फोर्स के प्रोपोर्शन होता है, उसी के रेशियो में होता है, और प्रेशर जो है वह एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरे चीजों में हम ये देखें कि एक और भी हम फार्मूले को देख के समझना चाहें तो समझें। अगर जो हम किसी लिक्विड चीजों को लेते हैं तो हम पाएंगे कि जैसे हमने देखा है कि कई जगहों पे कि जो नहरें वगैरह होती हैं उन नहरों में जब उसका पानी सूख जाता है तो हम देखते हैं कि उस नहरों की जो बनावट होती है उसके निचले हिस्से में और उसके ऊपरी हिस्से को अगर हम कंपेयर करें तो देखेंगे कि
वो जो नहर का हिस्सा बना होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है कि वो नीचे का हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है और ऊपर का हिस्सा जो है वो पतला होता है। ये चीजें बताता है कि जैसे जैसे क्या होगा कि इसका हम ये पानी जो है जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ उसका हाइट बढ़ते जाता है, ये हाइट बढ़ता ही हो जाएगा। हम ऊपर से इसको काउंट करते हैं तो नीचे उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, यानी निचले हिस्से में प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपरी हिस्से में प्रेशर कम होता है। यह इसी के एग्जाम्पल है P प्रोपोर्शनल H। P प्रोपोर्शनल H मींस कि जितना ही हम हाइट को नीचे की तरफ ले जाएंगे प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा। और इसीलिए जो है यहाँ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसके एरिया को क्या किया जाता है, चौड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा चौड़ा एरिया होने के कारण जो है वो प्रेशर इस पे कम लगेगा। और इस तरह से जो है ये जो नहर है वो इस प्रेशर को मेंटेन करते हुए आगे चलेगी और ये नहरें जो है वो मेंटेन रहेगी। दूसरे रूप में हम ये भी देखते हैं कि जो हम अगर जो समुद्रों में चलते हैं और बड़े बड़े जो है समुद्रों के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो मछुआरे होते हैं वो कहा जाता है ये कि जो है कि वो मछलियों के अलग अलग वैरायटी को जो है वो देख के ही पहचान जाते हैं कि ये मछलियां जो है वो ऊपरी सरफेस की हैं, मिडिल सरफेस में रहने वाली हैं या नीचे की सरफेस में रहने वाली हैं। वह इसलिए बता देते हैं, हम उसे देखते हैं तो समझते हैं कि वो कैसे इस चीजों को बता दे रहा है, क्या वो उतनी गहराई में जाके देखा है कि वो उसमें होता है या फिर ये किस कैटेगरी में किस गहराई में है। इसका मतलब यही हुआ कि वो जाकर उसमें देखा है, लेकिन ये नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक तथ्यों पर देखें तो पाएंगे कि साइंटिफिक तथ्यों पे इस पे बेस पर देखें तो पाएंगे कि जैसा हमने बताया कि जैसे जैसे हम जो है सरफेस से नीचे जाएंगे उसका प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है पानी का। और पानी के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो मछलियों का जो है आकार है, जो उसका शेप है, वो उसके अकॉर्डिंग टू होता है। अब जैसे हम देखेंगे कि जो मछलियां इस आकार में होती हैं, यानी उसका जो है ऊपर का हिस्सा जो है ऐसे ये ज्यादा मोटा रहेगा और नीचे बीच का हिस्सा पतला रहेगा। इट मींस अगर जो इसके ऊपर जो है प्रेशर लगता है पानी का तो इसका एरिया कम होने की वजह से इस पे कम प्रेशर फील होगा। इट मींस जो इस शेप और साइज की जो मछलियां होती हैं इस तरह से लिए हुए आकार की, वो क्या होती हैं, वो ज्यादा नीचे होती हैं। इट मींस जितना ही नीचे आप जाएंगे इस तरह के साइज जो है कम होता जाएगा, मछलियों का साइज इस तरह से होगा। और जो सरफेस के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं उनका साइज लगभग इस तरह के होते हैं। देखिए चौड़ा होने की वजह से जो है यहाँ प्रेशर कम होता है और इस तरह से अगर इस तरह की मछलियां यहाँ पे हैं तो उनको ज्यादा सर्वाइव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो है मछलियों का ये आकार प्रकार जो है उन्हीं चीजों पे आधारित है कि वो किस गहराई की हैं और वे कहाँ रहती हैं। दूसरे रूप में हम देखेंगे कि जो प्रेशर है वो ये लिक्विडिटी हो गई। यही प्रेशर जो है हम क्या करते हैं कि जो है एटमॉस्फेयर में भी फील करते हैं। और एटमॉस्फेयर में जो हवाओं के द्वारा हम जानते हैं कि हवाओं का भी भार होता है और वो भार जो होता है वो ये हवा जो है वो हमारे इस पर्यावरण में जो भी चीजें हैं उसके ऊपर वो अपने प्रेशर को देती रहती है। और यही प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में जाना जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में भी यही बातें हैं कि कोई भी चीज जब हम रखते हैं तो वो ये भी दिखता है कि वो कितनी ऊंचाई पर है, यानी ग्रेविटी से कितनी ऊंचाई पर है। और दूसरा हम ये अगर लिक्विडली बात करते हैं तो देखते हैं कि H का मतलब हो गया हाइट, कि पानी की हाइट कितनी है उस सरफेस में। D का मतलब उसका डेंसिटी कितना है उस लिक्विड का, और G मींस उसकी ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है। ये तीनों का मल्टीपल फॉर्म प्रेशर को बताता है। इट मींस अगर जो ग्रेविटी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी भी ज्यादा है तो भी प्रेशर ज्यादा फील होगा। यानी इन सब में जो है ये प्रोपोर्शनली जो टर्म है, जो इसका रिश्ता है वो दिखता है। और जब हम हवाओं की बात करेंगे, गैसियस स्टेज में बात करेंगे तो हम एक चीज और भी देखते हैं कि जैसे
हम एक गुब्बारे को लेते हैं और गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो हवा उसमें भरते भरते जब हम जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि गुब्बारा फूलते फूलते एक समय ऐसा आता है कि गुब्बारे में और ज्यादा हवा भरते हैं और वो जगह उसमें कम होता नहीं होता है, तो वो गुब्बारा फट जाता है। या किसी ऐसे भी पतले इक्विपमेंट को लेते हैं और उसमें हम हवा को फिल करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हवा जो है उसमें अब फिल करने की जगह नहीं होती है, लेकिन बाहर से प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, उसमें वो ब्लास्ट कर जाता है। इट मींस उसका जो है एरिया, जो उसका सरफेस है वो फट जाता है, क्योंकि अंदर के तरफ से इंटरनली जो है जो मॉलिक्यूल इसमें जो भी चीज उसमें रखी गई है, चाहे वो लिक्विडली हो या फिर जो है गैसियस स्टेज की हो, उसके मॉलिक्यूल जो है उस सरफेस पे ज्यादा प्रेशर देते हैं, और वो प्रेशर जो है जब उसके मॉलिक्यूल्स के बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो वहां से हट जाते हैं। इट मींस वो चीज फट जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इन चीजों को और ज्यादा क्लियरली समझना चाहें तो हम एक चीज देखते हैं कि कोई हम लिक्विडली चीज लेते हैं और हम उस पर चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि जो चीजें जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम एक और भी देखेंगे, उसके डिफिनेशन को भी देखना चाहें तो पाएंगे द लेयर ऑफ एयर एबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये पर्यावरण में उस गैसों का वह स्तर है, वो लेयर है जो पर्यावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक ये हवाओं का जो है लेयर बना हुआ है। अब हम एक चीज और भी देखेंगे कि जैसे हम नलों को देखते हैं कि नलों का पानी जो है वो जो है उसमें निकलता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि जैसे ही हम क्या करते हैं, नल में जो है पानी जो है वो काफी गहराई में होता है, और जैसे हम उसमें क्या करते हैं, उस हैंडल को क्या करते हैं कि नीचे की तरफ, इट मींस उसको ऊपर हैंडल को उठाते हैं तो उसके अंदर का सॉकेट जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, और जो जगह होता है उस जगह को जो है वहां के हवाओं को वो निकाल देता है, वो एयर को निकाल देता है। और जैसे भी हम हैंडल को नीचे दबाते हैं उसका सॉकेट ऊपर की तरफ आता है, तो उसके इस तरह की जो है उसमें उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि नीचे ऊपर की तरफ से किसी भी तरह की हवा जो है अंदर की तरफ न जाए। तो क्या होता है कि वहां पे जो है एक वहां पर जो हवाओं का जो एरिया होता है, जो हवा का जो वो होता है वो निकल जाता है, और इस तरह से वहां पर जो है निर्वात की स्थिति बन जाती है। और वह जो निर्वात की स्थिति बन जाती है उसमें हवाओं के हट जाने की स्थिति में हम एक चीज जानेंगे कि कोई भी जगह जो है एटमॉस्फेयर का जो है पूर्णतः खाली नहीं होता है। जिसको हम खाली फील करते हैं, जिसको हम एम्प्टी फील करते हैं, वो रियल में एम्प्टी नहीं होता है। और जैसे ही हम किसी चीज को उसमें डालते हैं, जितनी मात्रा में, जिस शेप एंड साइज में, जिस वॉल्यूमेट्रिकली चीजों को उसमें डालते हैं, उतने ही एयर जो है उस चीजों से बाहर हो जाती है। इन चीजों को अब हमें बेहतर तरीके से समझना है तो घर पे हम क्या करते हैं, एक टीन का डब्बा लेते हैं, और उस टीन के डब्बे में हम टीन का डब्बा ऐसे ले लेते हैं, और उस टीन के डब्बे में क्या कर देते हैं कि उसकी पेंटी में जो है हम छेद कर देते हैं। और जैसे छेद कर देंगे और ऊपर के भी और हिस्से में एक जगह छेद कर देंगे, डब्बे को खोलेंगे और ऊपर वाले छेद को बंद करेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, फिर डब्बे को अंदर से बंद कर देंगे। अब इस छेद को बंद किए रहेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, और जैसे ही उस छेद को छोड़ेंगे उसमें झरने की तरह से पानी गिरने लगेगा, और जैसे ही छेद को बंद कर देंगे वह तुरंत पानी जो है बंद हो जाएगा। ये नीचे पूरा छेद होने के बाद भी वो पानी का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगा। वह इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने बताया है कि जब तक जो है किसी भी जगह में जब तक एयर उसमें से नहीं निकलेगा तब तक उस चीजों में वहां पे कोई चीज नहीं जाएगी। और जब तक वही प्रिंसिपल यहाँ पे होता है कि जैसे ही हम इस पानी हाथ को छोड़ते हैं, ये चीजें जो है, अब कोई चीज अगर उसमें है भी और जब हम उसमें वो चीज निकलना चाहे और उस जगह पे एयर नहीं जा पाता है तो भी वो चीज उसमें से निकल नहीं पाएगा। उसी प्रिंसिपल पे आधारित है। जैसे इसे हम छेद को छोड़ते हैं, इस होल को छोड़ते हैं, तो वो पानी जो है नीचे की तरफ गिरने लगता है, और जो पानी का जो जगह खाली होता है वहां पर एयर जो है वो कवर करते जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, एयर को जाने की कोई जगह नहीं होती क्योंकि एयर टाइट होता है, और इस कारण जो है इसमें का पानी बाहर नहीं गिर पाता है।
रुक जाइए, इसको तो पूरा करना। इस तरह से हम प्रेशर के और बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हम आज इसी बातों के साथ ही बंद करते हैं, इस बातों को, इसी चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि इस बातों को और इसको और क्लियरली समझाने के लिए चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं जिसे हम अगले दिन जो है इस पे बात करेंगे।